एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 टू 12th एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। तो आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम पहले कर चुके हैं और इसके साथ ही हम फर्स्ट चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर जो सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के मोर पर क्लिक करना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे और उसके साथ ही अदर क्लासेस के लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। जिस भी लिंक को आपको क्लिक करोगे उसी की वीडियो वहां पर ओपन हो जाएगी। तो क्वेश्चन आंसर सोल्व करने के साथ हम यहाँ पर इसका हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है और इसका आंसर क्या होगा। वीडियो की जो स्पीड है वो आप अपने वीडियो की सेटिंग में जाके कम या ज्यादा कर सकते हो। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो जूम कर लेना। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट आता है, ए सॉल्यूशन टर्न्स द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, एक्सिस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो निम्न में से यानी कि जो निम्नलिखित है इनमें से किस सॉल्यूशन की अधिक मात्रा मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगा, यानी कि यह रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा पहले जैसा। यानी कि इसके अंदर क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो यानी कि दोबारा से जो लिटमस है जैसा था वैसा ही हो जाएगा, लाल ही हो जाएगा। तो फर्स्ट है ऑप्शन लाइम वाटर यानी कि नींबू पानी, बेकिंग सोडा, विनेगर सिरका, या कॉमन साल्ट सॉल्यूशन या सामान्य नमक का घोल। तो इसके अंदर हम आंसर में लिखेंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि विनेगर। तो आंसर में हम लिखेंगे द सॉल्यूशन टर्न्स फ्रॉम रेड टू ब्लू, it means it is basic. To reverse this, an acid is needed. Lime, water, and baking soda are basic, and the common salt solution is neutral. So they will not reverse the change. Vinegar is acidic, so it will change the color to red. यानी कि जो सॉल्यूशन है वो टर्न कर रहा है रेड टू ब्लू कलर के अंदर, तो इसका मतलब है वो क्या है, बेसिक है। तो जो रिवर्स करे इसके अंदर, यानी टू रिवर्स है ना, एसिड इज नीड, इसके लिए हमें किसकी जरूरत है, एसिड की जरूरत है जो इसको रिवर्स कर दे, यानी कि ब्लू कलर क्या है तो यानी कि रेड के अंदर लाए दोबारा से। तो लाइम वाटर और बेकिंग सोडा क्या है, बेसिक है, एंड जो कॉमन सोल्ट सोल्यूशन वो न्यूट्रल है। तो सो दे विल नॉट रिवर्स द चेंज, तो विनेगर इज एसिडिक, सो इट विल चेंज द कलर टू रेड। तो विनेगर क्या है, एक एसिडिक है, तो यही जो है कलर को चेंज कर सकता है, यानी कि रेड कलर के अंदर चेंज ये करेगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखते रहना ताकि आपकी थोड़ी बहुत तो आंखें बच जाएगी फोन या लैपटॉप्स वगैरह के अंदर देखने से। तो क्वेश्चन सेकंड है, यू आर प्रोवाइड विद 3 अननोन सॉल्यूशंस, लेबल ए बी सी, but you do not know which of these are acidic, basic or neutral. Upon adding a few drop of red litmus solution to solution A, it turn blue, or when a few drop of turmeric solution and added to solution B, it turn red. Finally, after adding a few drops of red rose extract to solution C, it turns green. So based on the observation, which of the following is correct sequence of the nature of solution A, B and C? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको 3 सॉल्यूशन दिए जाते हैं A, B एंड C, तो आपको सॉल्यूशन के नाम नहीं पता कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो उसके अंदर अगर A सॉल्यूशन के अंदर कुछ ड्रॉप डाल दी जाती है, फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन ए के अंदर, तो इट टर्न ब्लू, ये क्या करता है, ब्लू कलर शो करता है, ठीक है। और अगर कुछ ड्रॉप जो टर्मरिक सॉल्यूशन की ऐड कर दी जाती है बी के अंदर, तो ये फिर लाल रंग दिखाता है। तो इसके बाद लास्ट में अगर कुछ ड्रॉप्स रेड रोज एक्सट्रैक्ट की, यानी कि लाल जो गुलाब की पत्तियों का जो सॉल्यूशन है, यानी कि उसका जो कलर है वो डाल दिया जाता है सी के अंदर, तो ये ग्रीन शो करता है, यानी कि ग्रीन कलर दिखाता है इसके अंदर। तो आपको ऑब्जर्वेशन और इसके बेस पर जो नीचे करेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन सीक्वेंस है इसके अंदर, तो ये आप सॉरी करेक्ट नहीं है, तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है कि कौन सा ए बी एंड सी है, ठीक है, यानी कि नेचर उनका।
सॉल्यूशन का जो नेचर है वो ए बी सी के अंदर अकॉर्डिंग दिया हुआ है। जैसे एसिडिक, एसिडिक एंड एसिड्स, तो इसके अंदर ए भी एसिडिक है, बी भी एसिडिक है और सी भी एसिडिक है। तो ये आपको आंसर बताना है। तो आंसर में हम लिखेंगे, तो इसमें आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, जो फोर्थ ऑप्शन के अंदर जो बेसिक 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 दिखा रखा है वो वाला, तो इसके अंदर आंसर में लिखेंगे सॉल्यूशन ए टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू बेसिक इन नेचर, सॉल्यूशन बी टर्न्स टर्मरिक सॉल्यूशन टू रेड बेसिक इन नेचर, सॉल्यूशन सी टर्न्स रोज एक्सट्रैक्ट टू ग्रीन बेसिक नेचर। दस द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ए बी एंड सी इज बेसिक बेसिक एंड बेसिक। यानी कि सभी इसके अंदर क्या है, क्षारीय है। कि जो सॉल्यूशन ए है वो क्या टर्न कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है। तो यानी कि बेसिक है उसका जो नेचर सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूशन बी है वो टर्न कर रहा है जो टर्मरिक सॉल्यूशन से, यानी कि रेड। तो इसके अंदर यानी कि बेसिक है इसका नेचर भी, सॉल्यूशन का जो सी सॉल्यूशन है वो टर्न कर रहा है यहाँ पर ग्रीन। तो ग्रीन भी क्या शो करता है, बेसिक नेचर दिखाता है। इसलिए करंट सीक्वेंस क्या होगा इसके अंदर यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन बेसिक बेसिक एंड बेसिक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ऑब्जर्व एंड एनालाइज फिगर 2.13, 2.14 एंड 2.15 इन विच रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप आर यूज्ड, लेबल द नेचर ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंटेनर। कि यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है जो फिगर दिए हुए हैं तीन यहाँ पर, और उसके साथ ही उसको एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है कि इसके अंदर जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप है वो जो यूज की गई है। ठीक है, तो लेबल करना है नेचर, सॉल्यूशन का जो नेचर कैसा है इसके अंदर, यहाँ पर जो कंटेनर के अंदर वो क्या जो प्रेजेंट है। तो अगर हम फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या कर रहा है, ग्रीन कलर शो कर रहा है, दूसरा कोई भी कलर शो नहीं कर रहा, और तीसरा रेड कलर शो कर रहा है। तो इसका मतलब ग्रीन कलर शो कर रहा है यहाँ पर। तो इसके अंदर यहाँ पर ये क्या है, बेस है। और जो रेड कलर शो कर रहा है यहाँ पर ये एसिड है, और जो कोई भी कलर शो नहीं कर रहा इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर न्यूट्रल है। तो आंसर के अंदर हम फिगर के अंदर यहाँ पर लिख देंगे टर्न ग्रीन कलर नो चेंज, और टर्न रेड कलर। और फिर आंसर में लिखेंगे द रेड रोज extract turn red in acidic solution and green in basic solution in figure 2.13. The red rose extract paper strip turn green, indicating that the solution in this container is basic in nature. In figure 2.14, there is no change in the color of the strip, which show that the solution is neutral. However, in figure 2.15, the strip turn red, indicating दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लिख लेना लास्ट लाइन यहाँ पर कि इंडिकेटिंग के बाद कि दैट द सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। कि जो रेड रोज एक्सट्रा टर्न कर रही है रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, और ग्रीन है वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है इसके अंदर, कि जो शो कर रहा है बेसिक है। तो जो फिगर 2.13 के अंदर रेड रोज एक्सट्रा पेपर स्ट्रिप है वो टर्न कर रही है ग्रीन कलर के अंदर, तो इंडिकेटिव है जो सॉल्यूशन उस जो कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर क्या है, एक बेसिक इन नेचर। और जो फिगर 2.14 है इसके अंदर नो चेंज इन द कलर, कलर के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा स्ट्रिप में, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, न्यूट्रल है। और 2.15 के अंदर जो स्ट्रिप है वो टर्न कर रही है रेड कलर के अंदर, तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है इन नेचर के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर पूछ रहा है, क्वेश्चन आप अपनी बुक से देखते रहना ताकि आपकी कुछ तो आंखें बचेगी फोन या लैपटॉप वगैरह यूज करने में। क्वेश्चन नंबर फोर है कि ए लिक्विड सैंपल फ्रॉम द लेबोरेटरी वाज टेस्टेड वेरियस यूजिंग वेरियस इंडिकेटर। कि एक लिक्विड सैंपल दिया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, तो इंडिकेटर के द्वारा यूज करके। तो यहाँ पर इसमें आपके दिखा रखा है जो इंडिकेटर जो टेबल बनी हुई है इसमें, यहाँ पर कि जो इंडिकेटर है इसके अंदर जो रेड लिटमस लिया हुआ है, ठीक है, और जो ब्लू लिटमस है और यूज क्या किया गया है, टर्मरिक। ठीक है, यानी कि हल्दी का जो यूज किया गया है। चेंज क्या होता है, रेड लिटमस पेपर के अंदर कोई चेंज नहीं होता, और ब्लू लिटमस पेपर के अंदर क्या होता है, टर्न हो जाता है रेड कलर के अंदर। और हल्दी वाले के अंदर इसके अंदर नो चेंज इन द कलर यहाँ पर। तो हम आंसर में लिखेंगे द गिवन लिक्विड sample is acidic in nature. It does not affect red litmus paper, but it turns blue litmus paper red, which is an indication of acidic nature. Also, there is no change in the turmeric indicator, confirming its acidic nature.
कि जो लिक्विड दिया हुआ है, सैंपल दिया है यहाँ पर, वो क्या है, नेचर उसका एसिडिक है, इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि रेड लिटमस पेपर पर, बट जो है टर्न कर रहा है ब्लू लिटमस पेपर को रेड के अंदर, कि जो इंडिकेटर है वो क्या है, एक एसिडिक है। तो ऑल्सो कि देर इज अ नो चेंज इन टर्मरिक इंडिकेटर, यहाँ पर जो टर्मरिक इंडिकेटर के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, तो इससे कंफर्म होता है कि वो क्या है, यहाँ पर एसिडिक नेचर है। ठीक है, इसका जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड, कि मान्या की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। सी इज गिवन टू unknown solution to test and determine whether they are acidic or basic, which indicator should Manya use to test the solution and why। कि उसको दो जो अननो यानी कि बगैर जाने हुए कोई भी दो सॉल्यूशन दे दिए जाते हैं, उसमें उसको फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा जो बेस है। तो मान्या कौन से जो इंडिकेटर का यूज करेगी और क्यों यूज करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आंसर में बता दें कि यहाँ पे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर का यूज करेगी। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर यानी कि जो हम अपनी सेंस ऑर्गन के द्वारा बताते हैं, जैसे सूंघ कर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आई सेंस ऑर्गन है उसका यूज तो वो कर नहीं सकती क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, तो वहां पर वो जो स्मेल का यूज करेगी। तो आंसर में लिखेंगे कि मान्या शुड यूज एन ओल फैक्ट्री इंडिकेटर टू टेस्ट द सॉल्यूशन। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर change their smell in acidic or basic solutions. For example, substances like onion produce a strong smell in a basic solution and a mid smell in a acidic solution। कि जो मान्या है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का यूज करेगी सॉल्यूशन का टेस्ट करने के लिए। जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है वो उसकी स्मेल को यानी कि चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके अंदर स्मेल की चेंज होगी तो उससे पता चल जाएगी जो एसिडिक है या बेसिक है। जो एग्जाम्पल के लिए अगर जैसे ऑनियन प्रोड्यूस है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है उसके अंदर, कोई सब्सटेंस है ऑनियन प्रोड्यूस, तो स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बेसिक है। और मिल्क स्मेल आ रही है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिडिक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। Question number 6 है could you suggest various materials which can be used for writing the message on the right white sheet of paper given at the beginning of the chapter, and what could be in the spray bottle, make a table of various possible combination and the color of the writing obtained। कि आप क्या सजेस्ट करोगे, इनकी कौन से वेरियस जो अलग अलग मटेरियल सजेस्ट करोगे राइटिंग पेपर पर कोई भी मैसेज वगैरह लिखने के लिए, जैसे कि जो चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था। और जो बोतल में क्या स्प्रे करोगे, ठीक है, यानी कि जो उस पर आपने लिखा है उस पर स्प्रे करने पर वो आपको दिखाई दे इसके अंदर, तो कौन कौन से जो कॉम्बिनेशन वगैरह है पॉसिबल है वो आपको लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे और टेबल के अंदर जो जो पॉसिबल्स होगा कि कौन कौन से जो क्या स्प्रे कर सकते हैं और किससे हम लिख सकते हैं और क्या कलर शो करेगा, उस टेबल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसमें बताएंगे। तो आंसर में हम लिखेंगे कि द कलर ऑफ द राइटिंग विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द राइटिंग मटेरियल, एसिडिक और बेसिक, एंड द सॉल्यूशन इन द स्प्रे बोतल एसिडिक और बेसिक। तो ब्लो इज द टेबल ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, की जो कलर है राइटिंग पेपर पर जो है वो डिपेंड करेगा कि नेचर के ऊपर, इनकी कौन से मटेरियल से हमने लिखा है, एसिड से लिखा है, बेस से लिखा है, और उसी तरह से कौन सा सॉल्यूशन हम उसके ऊपर स्प्रे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो टेबल दी हुई है इसके अंदर हम जो जो पॉसिबल है इसके अंदर यहाँ पे इसमें वो लिखेंगे। तो इसके अंदर टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर टेबल के अंदर हम 3 कॉलम्स बना लेंगे। ठीक है, तो एक कॉलम्स के अंदर हम लिखेंगे राइटिंग मटेरियल्स और दूसरे कॉलम के अंदर लिखेंगे सब्सटेंसेस इन स्प्रे बोतल, और थर्ड कॉलम के अंदर लिखेंगे कलर ऑफ राइटिंग यानी कि ऑन पेज, कि कौन से मटेरियल का हम राइटिंग के लिए यूज किया और बोतल स्प्रे किया उसके अंदर कौन सा सब्सटेंस है और कौन सा कलर जो शो करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आता है लेमन जूस, कि लेमन जूस मटेरियल्स यानी कि राइटिंग में यूज किया, और दूसरा यानी कि सब्सटेंस है ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, और कलर क्या शो करेगा, रेड कलर इसमें शो करेगा। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन रेड लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, जो इसके अंदर जो स्प्रे होगा रेड लिटमस सॉल्यूशन होगा और जो कलर शो करेगा वो ब्लू कलर को शो करेगा। थर्ड है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, और इसके अंदर जो स्प्रे होगा वो रोज एक्सट्रैक्ट होगा और ग्रीन कलर इसके अंदर जो शो करेगा। फोर के अंदर विनेगर जो राइटिंग के यूज करेंगे और रोज एक्सट्रैक्ट यानी बोतल स्प्रे के अंदर डालेंगे और रेड कलर इसमें शो करेगा। नेक्स्ट है सोप सॉल्यूशन, राइटिंग के लिए यूज करेंगे टर्मरिक सॉल्यूशन की बोतल में डालेंगे स्प्रे करने के लिए और रेड कलर यहाँ पर इसमें शो करेगा। ठीक है, और इसके बाद आता है आंवला जूस, और फिर आंवला जूस और सेकंड कॉलम हम लिखेंगे इंडियन ब्लैकबेरी जूस, और थर्ड कॉलम यानी कलर शो करेगा पिंक कलर। नेक्स्ट है लाइम वाटर, लाइम वाटर के बाद
सेकंड कॉलम में लिखेंगे इंडियन ब्लैकबेरी जूस, और जो कलर कौन सा शो करेगा, पर्पल कलर शो करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे ग्रेप्स जूस का भी हम यूज कर सकते हैं राइटिंग में। बीट रूट एक्सट्रैक्ट स्प्रे करेंगे और रेड कलर इसमें शो करेगा। उसके बाद वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन और बीट रूट एक्सट्रैक्ट स्प्रे के लिए डालेंगे और ब्लू कलर इसमें शो करेगा। और फिर नेक्स्ट है टर्माइंडर वाटर और रेड हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट और कलर होगा पिंक। और लास्ट है सोप सॉल्यूशन और रेड हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट स्प्रे करेंगे और हमारा कलर शो करेगा ग्रीन। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है grapes juice was mixed with red rose extract. The mixture got a tint of red color. What will happen if baking soda? If baking soda is added to this mixture, justify your answer. कि grapes juice को मिक्स कर दिया जाता है रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ में, तो उसके अंदर जो कलर है वो थोड़ा सा रेड कलर का शो करता है मिक्स करने पर। तो क्या होगा अगर उसके अंदर हम बेकिंग सोडा को भी ऐड कर देंगे उस मिक्सचर के अंदर, तो अपने आंसर के अंदर यहाँ पे जस्टिफाई आपको करना है। नंबर 7 का आंसर होगा कि वहन baking soda is base is added to the mixture of grapes juice and red rose extract. The basicity increase in basic conditions. Red rose extract turns green. So after adding baking soda, the mixture will turn green. कि जो बेकिंग सोडा है वो एक बेस है, अगर उसको ऐड करेंगे ग्रेप जूस के अंदर की मिक्स कर देंगे तो रेड रोज एक्सट्रैक्ट में, तो वो क्या होगी उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी और इन बेसिक कंडीशन के अंदर जो रेड रोज है वो क्या टर्न करेगा, ग्रीन कलर शो करेगा। और आफ्टर इसके बाद भी अगर हम बेकिंग सोडा आफ्टर ऐड कर देंगे तब भी वो उसके अंदर ही ग्रीन कलर शो करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। कीर्ति रोट ए सीक्रेट मैसेज टू हर ग्रैंड मदर on her birthday using orange juice. Can you assist the grandmother in revolving the message? Which indicator would you use to make इज विजिबल? जो कीर्ति है एक सीक्रेट मैसेज लिखती है अपनी दादी माँ के बर्थडे के लिए ऑरेंज जूस से, तो उसकी दादी माँ को कौन सा इंडिकेटर का यूज करना चाहिए कि जिससे वो उसे देख सके। ठीक है, जो उसने लिखा है इनविजिबल तो उसको विजिबल शो करे। तो आंसर के अंदर लिखेंगे कीर्ति ग्रैंड मदर कैन रिवील द सीक्रेट मैसेज बाय यूजिंग एसिड बेस इंडिकेटर, कि उसकी माता को एसिड बेस इंडिकेटर का यूज करना चाहिए। एंड ऑरेंज जूस इज एसिडिक इन नेचर, सी कैन यूज रोज एक्सट्रैक्ट और लेमन जूस विच टर्न red will turn, or Indian blackberry extract which will turn pink to make the message visible। कि जो ऑरेंज जूस है वो एसिडिक है नेचर के अंदर, और उसमें जो यूज करेगी तो रोड रेड एक्सट्रैक्ट और जो लेमन जूस वगैरह का यूज करेगी तो वो क्या करेंगे, रेड कलर शो करेंगे। और इंडियन ब्लैकबेरी एक्सट्रैक्ट है वो क्या करेंगे, पिंक कलर टर्न कर देंगे। ठीक है, तो इन सब का यूज वो मैसेज देखने के लिए कर सकती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में पूछ रहा है कि हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर बी प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जांपल। किस तरह से आप एक प्राकृतिक इंडिकेटर बनाओगे, एक्सप्लेन करो एग्जांपल देके। तो आंसर में लिखेंगे नेचुरल इंडिकेटर कैन बी मेड यूजिंग प्लांट मटेरियल विद पिगमेंट्स दैट चेंज कलर विद एसिड और बेस, फॉर एग्जांपल टू मेक रेड रोज एक्सट्रैक्ट। कि जो नेचुरल इंडिकेटर है उसका प्रयोग बनाने के लिए हम प्रयोग करेंगे प्लांट मटेरियल का, यानी कि उसके जो पिगमेंट है वो क्या करेंगे, कलर शो करेंगे। ठीक है, कलर देंगे, एसिड है या बेस है, इस तरह से कलर के द्वारा हम पता कर सकते हैं। तो एग्जांपल है एक यहाँ पर जो हम बनाएंगे रेड रोज एक्सट्रैक्ट के द्वारा। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर क्या करेंगे, वॉश एंड क्रश रोज पेटल्स, कि हम वॉश कर लेंगे और फिर उसको पीस लेंगे, हम मचूर लेंगे जो रोज की जो पेटल्स हैं इनकी पंखुड़ियों को। सेकंड पॉइंट, place them in a glass tumbler and add hot water. And third point, let it sit for 5-10 minutes, then filter the mixture। कि उसके बाद हमें किसी कंटेनर एक ग्लास थम्बलर वगैरह के अंदर डाल लेंगे और डालने के बाद उसमें गर्म पानी ऐड कर देंगे कुछ, और फिर उसे 5-10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे और फिर उसमें जो फिल्टर है उसको फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, जो सॉल्यूशन है उसको छान लेंगे किसी में, जो मिक्सचर है हमारे पास उसको। The resulting liquid is a natural indicator that turns red in acids and green in bases। और फिर यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो अगर रेड कलर शो करेगा तो यानी कि एसिड है, और ग्रीन कलर शो करेगा तो वो क्या है, बेस है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 liquids are given to you
One is vinegar, another is baking soda solution, and third is sugar solution. Can you identify them? Only using turmeric paper explain। कि आपको दो तीन सॉल्यूशन दिए जाते हैं कि एक विनेगर है, दूसरा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है और थर्ड उसमें शुगर सॉल्यूशन है। तो आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसका जो यूज करके टर्मरिक पेपर का यूज करके आप इसमें क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक्सप्लेन करो। तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे यूजिंग टर्मरिक पेपर, यानी टर्मरिक पेपर का प्रयोग करके वी कैन आइडेंटिफाई a basic solution but not an acidic or neutral solution. When baking soda solution basic is tested, the turmeric paper will turn red. However, both vinegar acidic and sugar solution neutral will leave the yellow paper yellow, as turmeric paper does not change color in acidic or neutral solution. Therefore, turmeric paper can only identify a basic solution. ये इसका आंसर है कि जब हम टर्मरिक पेपर का यूज करेंगे तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक बेसिक सॉल्यूशन को, लेकिन एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन को नहीं कर सकते। जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है यानी कि बेस है, ठीक है, उसको टेस्ट करेंगे तो टर्मरिक पेपर है वो टर्न कर जाएगा रेड कलर में, जबकि जो विनेगर एसिडिक है और शुगर क्या है न्यूट्रल है, वो टर्न नहीं करेंगे, वो पेपर को येलो ही रखेंगे। एज जो टर्मरिक पेपर है उसके अंदर कोई भी कलर चेंज नहीं होगा एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, तो इसलिए हम जो टर्मरिक पेपर है उसका यूज केवल बेसिक सॉल्यूशन को ही फाइंड आउट करने के लिए करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में कह रहा है द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न द लिक्विड X to green, what will the nature of the liquid X be, or what will happen when axis of amla juice is added to liquid X। कि यहाँ पर एक लिक्विड बता रखा है, तो लिक्विड का जो कलर नहीं बता रखा, लेकिन ये कह रखा है कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर जो टर्न करते हैं जो लिक्विड है वो ग्रीन कलर शो करता है, ठीक है, उससे जो बना हुआ है वहाँ पे। तो जो नेचर है लिक्विड का वो क्या होगा और उसके साथ ही क्या होगा अगर उसके अंदर हम आंवला जूस ऐड कर देंगे तो लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो आंसर के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे इफ द extract of red rose turns the liquid X to green, it indicates that liquid X is basic. Red rose extract act as an indicator, turning red in acidic solutions and green in basic solutions. When X is amla juice, which is acidic, is added to liquid X, it will neutralize the base. The green color of the liquid will turn red as the solution becomes more acidic due to the addition of the acidic amla juice। कि यदि जो एक्सट्रैक्ट है रेड रोज टर्न कर देता है जो लिक्विड है, यानी कि लिक्विड नहीं पता हमें कौन से कलर का है और एसिड है या बेस है क्या है, वो ग्रीन कलर शो करता है, तो इसका मतलब जो इंडिकेट क्या कर रहा है जो लिक्विड कि वो क्या है बेस है। और रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो एक्ट करता है इंडिकेटर, यानी कि जो अगर टर्न रेड कलर करता है, रेड कलर शो करता है, तो यानी कि वो क्या है एसिड है। और अगर ग्रीन कलर शो कर रहा है सोल्यूशन तो इट्स मीन्स वो क्या है बेस है। इसके अंदर अगर आंवला जूस और ऐड कर देंगे तो आंवला जूस क्या है ऑलरेडी एक एसिडिक है, तो इसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या होगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेस से, तो यानी कि ग्रीन कलर है लिक्विड का विद टर्न टू द रेड एज द सॉल्यूशन। और फिर उसके बाद और भी ज्यादा उसके अंदर जो एसिडिटी हो जाएगी आंवला जूस डालने पर। ठीक है, क्योंकि आंवला जूस क्या है एसिड है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर था। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 के अंदर आपको यहाँ पर एक फ्लो चार्ट दे रखा है, उसके अंदर कुछ वर्ड मिसिंग है तो आपको वो फिल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑब्जर्व and analyze the information given in the following flow chart, complete the missing information। कि यहाँ पर आपको ऑब्जर्व करना है और एनालाइज करना है जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह दी हुई है इसके अकॉर्डिंग इनको फ्लो चार्ट के अंदर, और जो कंप्लीट करना है जो मिसिंग वर्ड है। तो चार्ट के अंदर सबसे पहले क्या लिख रहे हैं हम देखेंगे कि इमेजिन ए गार्डन विद प्लांट्स शोविंग साइन ऑफ पुअर हेल्थ। कि इमेजिन करो एक गार्डन उसके अंदर जो प्लांट है वो शो कर रहा है कि उनकी जो हेल्थ है वो क्या है पुअर है। तो द सोयल कैन बी ब्लैंक इन नेचर और द सोयल कैन बी ब्लैंक इन नेचर। कि जो सोयल है उसकी प्रकृति क्या हो सकती है, यानी कि सोयल का नेचर क्या है। तो यहाँ पर देखो एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर सोयल में। तो इसमें जो सोयल का जो नेचर वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो हम दोनों फील्ड में यहाँ पर जो ब्लैंक है इसके अंदर लिखेंगे कि द सोयल कैन बी एसिडिक इन नेचर और द सोयल कैन बी बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो फर्स्ट के अंदर एसिडिक आ जाएगा और सेकंड के अंदर क्या आ जाएगा बेसिक आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है
कि विच इंडिकेटर्स कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सोयल, कि कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाएगा जो सोयल का नेचर टेस्ट करने के लिए। तो उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, लिटमस का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा लिटमस। थर्ड है कि द एसिडिक सोयल कैन बी ट्रीटेड विद, जो एसिडिक है अगर सोयल तो उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो इसमें आएगा ए बेस लाइक लाइम, कि हम बेस डालकर, ठीक है, जैसे कि लाइम, लाइम एक बेस है। एंड लास्ट है कि द बेसिक सोयल कैन बी ट्रीटेड विद, जो बेसिक अगर सोयल तो उसको ट्रीट करेंगे ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोजिट लीव्स विद विच रिलीज एसिड टू इट, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर डाल के, जैसे कि मैन्योर खाद हो गई और गली सड़ी पत्तियां डालकर, क्योंकि वो क्या रिलीज करेगी, एसिड रिलीज करेगी। तो ये हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन था 12, उसका आंसर था। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।